4 अप्रैल 1979 को रात के 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल के जल्लाद तारा मसीह ने एक सरकारी हुक्मनामे पर अमल करते हुए फांसी का लीवर खींचा और एक अजीम जिंदगी को मौत ने बदल दिया। और इस अजीम रहनुमा की मैयत को सुबह होने से पहले ही रात के 4 बजे दफन कर दिया गया। सुबह हुई तो पाकिस्तान की सड़कों पर सिवाय मर्गे मातम कुछ नहीं था। ये कौन था? ये वो अवामी रहनुमा था जिसके इस्तकबाल के लिए इसी रावलपिंडी की जलसा गाहों में लाखों लोग इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे। ये वही मुहिब्बे वतन रहनुमा था कि जिसने मगरबी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान का दिफा किया। ये वही दूर अंदेश रहनुमा था जिसने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान दुनिया के अहम फैसलों में कदम रखता है। ये जुल्फकार अली भुट्टो थे। शायद यही वजह उनको फांसी के घाट तक ले पहुंची। मार्च 2024 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो का कत्ल एक जुडिशल मर्डर था, यानी उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त की अदालत ने जुल्फकार अली भुट्टो को बेगुनाह कत्ल किया था और यूं एक अजीम रहनुमा को अपने ही हाथों मौत के घाट चढ़ा दिया। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक स्याह तरीन बाब है जिसको कभी भी धोया नहीं जा सकता। आखिर वो क्या केस था जिसकी बिना पर पाकिस्तान की अदालत ने उनको सजाए मौत सुनाई? ज़रा देखते हैं। अहमद रज़ा कसूरी, जिसने वेस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर 1970 के जनरल इलेक्शन में नेशनल असम्बली की एक सीट में जीत हासिल की। उसी इसना में जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में एक जो है वो हुकूमत के क्राइसिस है, जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने टिकट होल्डर्स को कहा कि वो ढाका में नेशनल असम्बली का सेशन अटेंड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन अहमद रज़ा कसूरी ने जुल्फकार अली भुट्टो की एक भी ना मानी और ढाका में नेशनल असम्बली का सेशन अटेंड करने के लिए रवाना हो गए। इसी बिना पर जुल्फकार अली भुट्टो और अहमद रज़ा कसूरी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। अब जब 1971 के बाद वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत आई, 10 नवंबर 1974 को अहमद रज़ा कसूरी के वालिद जनाब नवाब मोहम्मद अहमद खान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों कत्ल हो गए। इस कत्ल की FIR जुल्फकार अली भुट्टो के नाम पर दर्ज कर दी गई। हालांकि जुल्फकार अली भुट्टो ने कोई डायरेक्ट हुक्मनामा जारी नहीं किया था कि अहमद खान को कत्ल किया जाए। कत्ल का ये मुकदमा खामोशी अख्तियार कर चुका था। 7 जुलाई 1977 को जुल्फकार अली भुट्टो के पसंदीदा आर्मी चीफ, जिनको जुल्फकार अली भुट्टो ने खुद सिलेक्ट किया था, जनाब जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के कानून को, आइन को मनसूख करते हुए पाकिस्तान में मार्शल लॉ का निफाज किया, तो जुल्फकार अली भुट्टो को करप्शन की बुनियाद पर और 1970 के इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान उनके ऊपर मुख्तलिफ केस के ट्रायल शुरू कर दिए गए। उनके ऊपर दर्ज करदा मुकदमा नवाब अहमद खान का कत्ल केस, उसके ट्रायल भी शुरू हो गए और ये ट्रायल डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट में शुरू हुए। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो को अहमद खान कसूरी के कत्ल केस की सज़ा में सज़ाए मौत सुना दी। असूली तौर पर कोई भी केस सेशन कोर्ट से शुरू होता है, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के साथ ये फेयर ट्रायल न किया गया। ये केस डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट में शुरू हो गया। अब हुआ क्या कि जुल्फकार अली भुट्टो के पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील दर्ज करें। 25 मार्च 1978 को जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की। 9 रुकनी बेंच पर केस की समाअत शुरू हुई। उन 9 रुकनी जजेस में से जनरल कैसर खान को जुलाई 1978 में रिटायर हो जाना था। इस केस को जानबूझकर पोस्टपोन किया जा रहा था।
जब जुलाई 1978 को जस्टिस कैसर खान भी रिटायर हो गए और उनके साथ जस्टिस वहीदुद्दीन भी बीमार हो गए। अब 7 रुकनी बेंच, जिसमें कुछ जजेस जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपील के हक़ में थे और कुछ जजेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपील के ख़िलाफ़ थे। आखिरकार 6 फरवरी 1979 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपील को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक किताब जिसका नाम है इफ़ आई एम असैसिनेटेड, उसमें लिखते हैं, और ये किताब उन्होंने अपने जो जेल का दौरानिया था उसमें लिखी थी। उसमें वो लिखते हैं कि अगर मैं कत्ल किया गया उसकी बड़ी वजह अमरीकी दबाव होगा, यानी अमरीका के दबाव की वजह से पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तानी की हुकूमत मुझे कत्ल कर देगी। वजह बड़ी अहम थी। वजह यह थी कि अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बिल्कुल खिलाफ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहते थे। हेनरी किसिंजर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी दी, अगर तुमने पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम जारी रखा तो तुम्हें इसके नताज बहुत बुरी तरह भुगतने पड़ेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जारी रखा और उसके नताज अपनी कुर्बानी में भुगतने पड़े। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसी किताब में लिखते हैं कि इस्लामी निज़ाम लाने की तहरीक जिसके सरबराह मुफ्ती महमूद थे, वो तहरीक भी एक तैयार की गई थी। यही वो वजूहात थी जिसकी बिना पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया और उनको फांसी दी गई, और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अदलिया ने उस वक्त अपने ही हाथों अपने एक अजीम रहनुमा का कत्ल किया।